हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में नाउन्स के कुछ रूल्स लेकर आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं ये। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, कुछ नाउन्स का स्वरूप प्लूरल होता है लेकिन वे सिंगुलर होते हैं तथा उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज़, क्रिकेट्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, मम्स, फिजिक्स, एथलेटिक्स, एथिक्स, बिलियर्ड्स, समॉन्स, हेडक्वार्टर्स। ये जितने भी शब्द हैं हमारे सारे सिंगुलर हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि इनके बाद में एस लगा है तो ये प्लूरल हैं। जी नहीं, ये सिंगुलर नाउन है हमारे। और ये शब्द दिखते तो प्लूरल हैं क्योंकि इनके बाद में एस लगा है, लेकिन इनकी वास्तविकता ये है कि ये सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, दिस न्यूज़ इज़ रियली हॉरिबल। तो न्यूज़ हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी कि इज़ आएगा। आर नहीं आएगा, इज़ आएगा। सेकेंड है हमारा एग्जाम्पल है, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स जो हमारा सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 2, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु मीनिंग में प्लूरल होते हैं, जैसे प्यूपिल, पुलिस, कैटल, कैवलरी, पीजेंट्री, जेंट्री, पॉलिट्री। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे कैसे हैं, प्लूरल हैं, पर देखने में ये सिंगुलर लगते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी, जैसे कि यहाँ इज़ नहीं, यहाँ आर आएगा। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। तो द पुलिस हमारा क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। तो द पुलिस के साथ हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि द पुलिस हमारा प्लूरल नाउन है। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। चलिए अब नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन मूलतः सिंगुलर ही प्रयोग में आते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि नाउन हमारे 2 प्रकार की होती है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन ये सब आते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन आते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर ही प्रयोग में आते हैं, इनका यूज़ सिंगुलर के तौर पर ही किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे फर्नीचर हो गया, नॉलेज, न्यूज़, सीनरी, ब्रेड, बटर, वाटर, लगेज, पोइट्री, मनी, लव, बैगेज, बेकरी, पोइट्री, स्टेशनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, म्यूज़िक, परसेंटेज, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बिहेवियर, स्टोन, वर्क, ब्रिक, रबिश, गार्बेज, ज्वेलरी। तो जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं इनको सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 4, कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होते हैं, जैसे डियर, शेप, क्रो, फिश, सीरीज, स्पेसीज, एयरक्राफ्ट और डाटा, ईटीसी। मतलब जितने भी वर्ड्स ये होते हैं ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट किए जाते हैं। रूल नंबर 5, कुछ एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, जैसे कि हमारा आर्टिकल द है तो द लगाने पर वे प्लूरल बन जाते हैं, अतः इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे कि हमारा है द पुअर, तो यहाँ पुअर का मतलब केवल गरीब होता है, जबकि द पुअर लगाने से या फिर द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है। और जैसे कि है द रिच, द यंग, द ओल्ड, द ब्लाइंड, द डीफ, द डम, ईटीसी। तो इन शब्दों में एस या ईएस तथा प्यूपिल नहीं जोड़ा जा सकता। इसी प्रकार इसमें इन शब्दों में एरर दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हमारे वो आते हैं, एरर्स आते हैं
तो उसमें ये सब जोड़कर मतलब दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि द रिच है तो रिच को रिचेस कर देंगे, द रिचेस कर देंगे, द यंग्स कर देंगे, क्योंकि इसमें एस नहीं जोड़ा जाता। तो इसी तरीके से इसमें एरर दिया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है द पुअर आर बिकमिंग पुअर। तो ये हमारा द पुअर है। द पुअर हमारा क्या है, मतलब दा लगाने से पुअर हमारा प्लूरल बन गया। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। जैसे कि यहाँ इज़ नहीं आएगा, यहाँ आर आएगा। तो द पुअर आर बिकमिंग पुअर। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है द रिच ऑलवेज हेट द पुअर। तो द रिच हमारा क्या हो गया, सिर्फ रिच होता तो ये हमारा सिंगुलर होता, लेकिन द रिच लगाने से प्लूरल बन गया। तो द रिच ऑलवेज हेट द पुअर। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। रूल नंबर 6, कुछ शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल में एक समान रहते हैं, इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। जैसे प्रेस, कैनन, कोड, कॉप्स, हर्ट्स, फ्रैकेस, मीस, मैक्रिल, मैथमेटिक्स, ऑफस्प्रिंग, पॉलिटिक्स, सैल्मन, सीरीज, स्वाइन, ट्राउट, यॉक, डियर, शीप, फिश, मीन्स, स्कोर, एजेंडा, डाटा। तो इस तरह के शब्द हैं कि इन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। रूल नंबर 7, डजन, स्कोर, 100, 1000 का प्रयोग सिंगुलर नंबर के रूप में होता है यदि इनका प्रयोग अंकों के बाद किया गया हो, लेकिन डजन्स ऑफ एक्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बॉट 5 डजन बनानास। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव बॉट डजन्स ऑफ बनानास। रूल नंबर 8 है वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इन सभी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ ब्रोकन दिस विंडो। यहाँ वन ऑफ के बाद द बॉयज़ लिखा गया है, मीन्स बॉय नहीं बॉयज़ ऐसा लगाया गया है, तो यहाँ प्लूरल नाउन का यूज़ हुआ है। तो हम कह सकते हैं वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ ब्रोकन दिस विंडो। एंड सेकेंड एग्जाम्पल एनी ऑफ द टूल्स कैन बी यूज्ड। तो एनी ऑफ के बाद यहाँ नाउन में टूल्स यानी कि एस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ भी ये प्लूरल नाउन है। तो एनी ऑफ द टूल्स कैन बी यूज्ड। रूल नंबर 9, विषय के नाम एवं कुछ बीमारी के नाम ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल की तरह होते हैं परंतु होते हैं सिंगुलर और अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है या फिर वो लगवाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं पहले। रिकेट्स, मिजल्स, मम्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक। ये जितने भी हैं ये हमारे देखने में तो प्लूरल की तरह हैं परंतु ये सिंगुलर हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लगवाते हैं। पहला एग्जांपल है मिजल्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़। तो मिजल्स क्या है हमारा, ये हमारा है प्लूरल की तरह दिख रहा है लेकिन ये सिंगुलर वर्ब है, मतलब सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, यानी कि आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो मिजल्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़। सेकेंड एग्जांपल है रिकेट्स इज़ अ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बिट डी। तो रिकेट्स ये भी एस लग रहा है, तो बहुत से ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये एस लग रहा है, ज़रूर ये प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा। ऐसा नहीं है, ये एरर में बहुत आता है। मतलब बहुत से नाउन और वर्ब्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जहाँ बच्चों को कंफ्यूज करके जानबूझ के कभी इस की जगह आर, कभी नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब इस तरीके से दे दिया जाता है ताकि बच्चे गलतियाँ करें। प्लूरल की जगह सिंगुलर और सिंगुलर की जगह प्लूरल कर दिया जाता है। तो इसलिए आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको देख लेते हैं और जितने भी नाउन के रूल्स हैं वो देख लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ, तो हमारा सेकंड एग्जांपल था रिकेट्स इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ बिट डी। तो यहाँ रिकेट्स के साथ आएगा इज़, ना कि आर। ठीक है। रूल नंबर 10, ऐसी सभी वस्तु या शरीर के अंग जिसका निर्माण
दो एक समान हिस्सों के मिलने से हुआ है और एक भाग को अलग कर देने पर वस्तु या फिर शरीर के अंग बेकार हो जाते हैं, तो ऐसे जो होते हैं प्लूरल समझे जाते हैं। ऐसे नाउन कैसे होते हैं? प्लूरल समझे जाते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं सॉक्स, शूज़, सीजर्स, लंग्स, किडनी, पेंट्स, ग्लासेस etc। तो सॉक्स जो होते हैं हमारे, अगर हमारा एक सॉक्स खो जाता है तो दूसरा सॉक्स तो बेकार रहा, क्योंकि हम एक पैर में थोड़ी ना पहनकर घूमेंगे। तो इसलिए यदि एक सॉक्स खो गया तो दूसरा भी बेकार हो गया। तो ऐसी चीज़ें या फिर ऐसे वस्तु या ऐसे शरीर के अंग जिससे एक खराब होने पर या फिर एक खो जाने पर या फिर एक अलग हो जाने पर दूसरा भी बेकार हो जाए, तो ऐसे हम प्लूरल ही, ऐसे जो नाउन होते हैं प्लूरल ही नाउन समझे जाते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। तो स्पेक्टिकल्स मीन्स जो हमारे चश्मे होते हैं उनमें दो फ्रेम होते हैं। अगर एक फ्रेम ख़राब हो जाता है तो दूसरा फ्रेम तो फिर किसी काम का नहीं, क्योंकि हम एक फ्रेम लगाकर थोड़ी ना घूमेंगे। तो इसलिए एक फ्रेम ख़राब होने पर दूसरा फ्रेम भी, मतलब पूरा चश्मा ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए ये नाउन भी हमारा कैसा है? प्लूरल है। माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है वेयर आर माई शूज़। तो शूज़ क्या है हमारा? अगर हमारा एक शूज़ खो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो दूसरा शूज़ भी बेकार हो जाएगा। तो ऐसे नाउन हमारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है, और ये वेयर आर माई शूज़ है हमारा, कि शूज़ कैसा है? हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है, रूल नंबर 11, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यह हमारा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑफ से पहले आने वाले नाउन के नंबर अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। यानी कि जो ऑफ लगा है बीच में, उसके पहले जो नाउन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। मीन्स पहला नाउन क्या है हमारा? द स्टूडेंट्स, और ऑफ के बाद दूसरा नाउन क्या है? दिस क्लास। तो जो ऑफ से पहले हमारा नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी। हमारा जो पहला नाउन है दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं? बहुत सारे, तो इसमें इज़ नहीं, इसमें आर आएगा। तो इसलिए ये दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। रूल नंबर 12, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता ही नहीं है। मतलब जो सिंगुलर फॉर्म होता है ना, तो वो कुछ नाउन्स का होता ही नहीं है, वो प्लूरल ही काउंट किए जाते हैं और प्लूरल ही होते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम कह सकते हैं टीडिंग से, बिनोक्यूलर्स है, बिलियार्ड्स है, वेजेस है, वर्क्स है, एथलेटिक्स है। तो हमारे जितने भी हैं ये हमारे प्लूरल में ही काउंट किए जाते हैं, इनका सिंगुलर रूप होता ही नहीं है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हिज वेजेस आर वेरी लो। तो जो वेजेस है हमारा कैसा है? इसका कोई मतलब सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं, ये प्लूरल में ही काउंट होगा, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो इसलिए इज़ नहीं, आर। हिज वेजेस आर वेरी लो। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बिनोक्यूलर्स ऑन माई बर्थडे। तो अ पेयर ऑफ बिनोक्यूलर्स ऑन माई बर्थडे। ठीक है, रूल नंबर 13, कुछ कलेक्टिव नाउन्स जैसे मॉब, काउंसिल, क्राउड, असेंबली, आर्मी, ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, कंपनी, हेयर, क्रू etc, इनका प्रयोग एक यूनिट अर्थात एक समूह के रूप में हो तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि जो कलेक्टिव नाउन्स मैंने भी बताए हैं, तो ये जितने भी हैं ये इन सबको हम सिंगुलर नाउन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई फैमिली इज़ वेटिंग फॉर मी। तो माई फैमिली क्या है? वैसे तो ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? तो हमारी है सिंगुलर, मतलब सिंगुलर फैमिली जो है हमारी सिंगुलर नाउन है। तो माई फैमिली इज़ राइट वेटिंग फॉर मी। सेकेंड एग्जाम्पल है द इंडियन टीम इज़ प्लेइंग फर्स्ट। तो द इंडियन टीम ये हमारी क्या है? ये हमारी सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए इसके साथ इज़ आएगा। ठीक है, द टीम आर लुकिंग
क्विट फिट द टीम हमारी क्या है, ये हमारी है प्लूरल। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहा गया है द टीम आर लुकिंग क्विट फिट, मतलब टीम के बारे में बताया गया है। जहाँ एक ही पूरी मतलब पूरे सेंटेंस में एक ही चीज़ का बोध होता है वहाँ तो सिंगुलर काउंट होता है। और जहाँ पर उस जैसे टीम है या फैमिली, उनके अलग अलग मेंबर्स के बारे, जैसे फैमिली है और फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के बारे में बताया जाए तो वहाँ वो प्लूरल में काउंट होगा। लेकिन जहाँ पूरी फैमिली को एक ही उसमें दिखाया जाए, मतलब एक ही सब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ पर ये सिंगुलर में काउंट होगा। जैसे कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया, माय फैमिली इज़ वेटिंग फॉर मी, यहाँ फैमिली को एक ही रूप में दिया गया है तो यहाँ सिंगुलर है। लेकिन यहाँ नीचे थर्ड वाले रूल में द टीम आर लुकिंग क्विट फिट, तो यहाँ पर ये इसमें जो नाउन है वो हमारी प्लूरल है। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। जैसे कि द ज्यूरी है, इसको एक ही रूप में दिया गया है, यानी कि ज्यूरी की अलग अलग चीज़ें, ज्यूरी के जो अलग अलग होते हैं उनके बारे में नहीं बताया गया, एक ही चीज़ उसमें दिया गया है। तो ये हमारी क्या है, सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, यानी कि हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। हमारा फाइव एग्जाम्पल है द क्राउड वॉज वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। तो द क्राउड क्या है हमारा, जैसे मैंने ऊपर बताया कलेक्टिव नाउन में से ये हमारा है सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, यानी कि वर नहीं आएगा, वाज आएगा। तो द क्राउड वाज वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो भीड़ है वो किसका वेट कर रही थी, चीफ मिनिस्टर का। तो कौन कर रही थी, भीड़ कर रही थी। तो यहाँ पर जो है एक ही रूप में दिया गया है नाउन को, अलग अलग पार्ट्स के बारे में नहीं बताया गया, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, हमारे सिंगुलर नाउन, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 14, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। यानी कि एक स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का, और अगर प्रीपोजिशन के इधर भी नाउन हो और उधर भी नाउन हो, यानी कि राइट और लेफ्ट में दोनों में नाउन हो, तो ये जो नाउन होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। एग्जांपल है डे आफ्टर डे, डे के बाद प्रीपोजिशन है और उस डे के बाद भी प्रीपोजिशन पहले है, तो प्रीपोजिशन हमारी कैसी, बीच में है। तो यानी प्रीपोजिशन के जो इधर मतलब राइट में भी हमारा नाउन हो और लेफ्ट में भी, तो दोनों ही जो नाउन होंगे वो कैसे होंगे, सिंगुलर। जैसे कि सेकंड है पेज आफ्टर पेज, ठीक है, डे बाय डे, रो अपॉन रो, डूर बाय डूर, वन टू वन, स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे इन सभी सेंटेंस में बीच में प्रीपोजिशन आई है और राइट और लेफ्ट में क्या है, हमारे नाउन। तो ये हमारे नाउन कैसे हैं, सिंगुलर हैं। रूल नंबर 15, मून, अर्थ, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, ह्यूमिलिटी, चैरिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, लिबर्टी, फेम, ये सभी वर्ड जो होते हैं हमारे नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि निर्जीव होते हैं। लेकिन इन सभी शब्दों का प्रयोग जो होता है वो स्त्रीलिंग में किया जाता है। तो इनके साथ जो प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन का जो रूप है वो इट नहीं लगेगा, वो हर लगेगा। यानी कि इन सभी के साथ इट का प्रयोग ना करके हर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है द शिप फॉट हर वे थ्रू द स्टॉर्मी वेव्स। तो यहाँ द शिप के साथ किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, हर का। रूल नंबर 16, सन, टाइम, डेथ, विंटर, वाइंड, समर, थंडर, ओशन, लव, वार, वाइन, ये सभी वर्ड जो होते हैं ये हमारे नॉन लिविंग हैं। लेकिन ये वर्ड पुल्लिंग में आते हैं, तो इनके साथ पुल्लिंग प्रोनाउन में हिस का प्रयोग होगा। इट का नहीं होगा, लेकिन हिस का होगा। जैसे मैंने इससे पहले वाले रूल में बताया था आपको, रूल नंबर 15 में जो नॉन लिविंग चीज़ें थी उन सभी वर्ड्स में स्त्रीलिंग का बोध हो रहा था, तो वहाँ इट ना लगाकर हर का यूज़ हो रहा था। तो उसी तरह से इन शब्दों में ये सारे वर्ड्स कैसे हैं तो नॉन लिविंग, लेकिन इन सभी में पुल्लिंग शब्द का बोध होगा, मतलब पुल्लिंग शब्द का बोध है, तो इसलिए यहाँ इट का यूज़ नहीं, यहाँ हिस का यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल है द सन शॉट
हिज ब्राइट रेज। तो यहाँ द सन, ये सूरज है, लेकिन इनके ये है तो नॉन लिविंग, लेकिन इनके साथ जो यूज़ हो रहा है प्रोनाउन में, तो वो प्रोनाउन केस में जो यूज़ हो रहा है वो हमारा इट नहीं हो रहा है, हिज हो रहा है। द सन शॉट हिज ब्राइट रेज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना आपको समझ में? आई थिंक हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है हाँ ठीक है आपके समझ में आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ मेरे समझ में, कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है। वैसे आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है जितने भी रूल्स के बारे में था, और जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं मैं सिर्फ वही लेकर आई हूँ इसलिए आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे रूल्स होते हैं तो उसमें याद नहीं हो पाता, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हम पढ़ लें ना तो वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग एक बार इन सभी रूल्स को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। रूल नंबर 17, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, इन सभी के साथ इट या इट्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग। रूल नंबर 18, लेडी टीचर व लेडी कॉलेज कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि लेडी टीचर्स या फिर लेडी कॉलेज, तो ये गलत होता है। हमेशा वुमेन टीचर या फिर वुमेंस कॉलेज या फिर गर्ल्स कॉलेज का प्रयोग सही होता है। ये जब हम कहेंगे ना कि गर्ल्स कॉलेज, तो इसका प्रयोग सही होगा, नॉट लेडी टीचर, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, दिस इज़ लेडीज़ कॉलेज, तो ये गलत है। सही जो है वो है दिस इज़ वुमेंस कॉलेज, ये करेक्ट है। दिस इज़ गर्ल्स कॉलेज, ये भी करेक्ट है। रूल नंबर 19, एनफ के यूजेस। एनफ एक एडजेक्टिव व नाउन दोनों हैं, तो इसके साथ कभी भी एडजेक्टिव व नाउन दोनों नहीं आ सकते हैं। नाउन हमेशा एनफ के बाद तथा एडजेक्टिव हमेशा एनफ के पहले आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडजेक्टिव प्लस एनफ प्लस नाउन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें इसका यूज़ इस तरह से करना है कि एडजेक्टिव प्लस एनफ, ये करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, ऐसे भी हो सकता है एनफ प्लस नाउन, ये भी करेक्ट है। रूल नंबर 20, लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव वस्तुओं के साथ एस या फिर ऑफ तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। इन एस भी लगाया जा सकता है और ऑफ का भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि निर्जीव चीज़ों के साथ केवल ऑफ का यूज़ ही किया जाता है। एग्जाम्पल है द लेग्स ऑफ टेबल, तो यह द लेग्स ऑफ टेबल, जो टेबल है वो हमारी कैसी है, टेबल हमारी निर्जीव है, लेकिन द लेग्स ये हमारी कैसे हैं, सजीव। तो इसके साथ ऑफ का या फिर एस का कोई किसी भी चीज़ का यूज़ हो जाएगा। लेकिन द टेबल्स लेग, जो टेबल है हमारा कैसा है, हमारा टेबल नाउन, ये हमारा है निर्जीव, तो इसके साथ एस का एस लगाकर इसका यूज़ हो जाएगा, तो हो जाएगा टेबल्स लेग्स, ठीक है।